आप लोगों ने वो कहावत तो सुनी होगी ना कि मन सुंदर तो तन सुंदर। और मन सुंदर हमारा कैसे होगा? जब हम अंदर से हेल्दी होंगे, हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आजकल की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेट गेनिंग प्रॉब्लम। हम जरा सा कुछ खाते पीते हैं और हमारा वजन बढ़ जाता है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम जिम जा पाएं या हेल्दी फूड खा पाएं या फिर किसी तरह का ताम झाम अपने घर पे भी कर पाएं। तो बस आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। मैं प्रज्ञा इंडियन हेल्थ चैनल से आपके लिए लेके आई हूँ एक ऐसा सुपर फूड जो आपकी भूख को भी कंट्रोल में करेगा, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करेगा, आपके हड्डियों को भी ताकत देगा और साथ साथ आपको वेट लॉस में भी मदद करेगा। ये सुपर फूड आपको वेट लॉस में मदद करने के लिए एकदम परफेक्ट फूड है। इसको आप वन टाइम यूज करके अपना वेट लॉस बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बिना किसी टाइम दिए हुए, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो बस आज हम उसी सुपर फूड के बारे में बात करेंगे। तो वो सुपर फूड क्या है? कौन सा ऐसा फूड है जो खा के हम कोलेस्ट्रॉल कम कर सकते हैं, अपने हड्डियों को ताकत दे सकते हैं, अपना हार्ट मेंटेन कर सकते हैं, अपना वेट लॉस कर सकते हैं। आजकल की महिलाओं की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है वेट गेनिंग। वो दिन भर काम भी बेचारी करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, सब कुछ करती हैं, फिर भी अगर कुछ खा लेती हैं तो उनका फटाक से वेट गेन हो जाता है। तो उस वेट गेन को कैसे कंट्रोल करें? क्या वो ऐसा करें जिससे उनका वेट गेन भी ना हो और उनका एक बहुत अच्छा सा वेट मेंटेन रहे, जो उनके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करके रखे और किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट भी ना रहे। तो वो सुपर फूड है ये मखाना। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, ये मखाना ही वो ऐसा सुपर फूड है जिसमें इतना सारा फाइबर मौजूद होता है जो आपके भूख लगने की क्षमता को एकदम कम कर देता है। जैसे कि आप नाश्ते में मखाना रोस्ट करके एक डब्बे में भर के रख लीजिए, और जब आप चाय पीते हैं आप अपने स्नैक्स बिस्किट में कितना सारा मैदा होता है, आपकी जो नमकीन आती है, जो आपके स्नैक्स होते हैं उसमें कितना सारा कुछ बाहरी रहता है जो आपका वेट गेन करवाता है, जो आपके वजन को बढ़ाता है। पर आप उन सबको स्किप करके जब आप मखाना को एज अ स्नैक यूज करते हैं तो आपका वही वेट गेन का प्रोसेस वेट लॉस के प्रोसेस में चेंज हो जाता है। आपका वेट धीरे धीरे लॉस होने लगता है। मखाना की सबसे अच्छी, सबसे बेस्ट क्वालिटी जो है वो ये है कि ये आपकी भूख लगने की जो क्षमता है उसे कम कर देता है। जैसे कि आपको मखाना खा लीजिए, अगर आपको बार बार भूख लग रही है, 2-2 घंटे पे, 3-3 घंटे में भूख लग रही है, या आपका हर 1 घंटे पे कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करता है, और वेट गेन का सबसे बड़ा कारण यही है कि आपका हर आधे घंटे पे, हर 1 घंटे पे कुछ खाने का मन करता है। अगर आपकी आदत ऐसी है तो आप एक काम करिए, आप मखाने का स्नैक बनाइए। स्नैक बनाने के लिए आप मखाने को एकदम जरा सा हाफ टेबल स्पून घी एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपकी स्किन, आपकी हेल्थ, आपकी बॉडी सबको मेंटेन करके चलता है। लेकिन आप इसको ज्यादा यूज मत करिए क्योंकि आप इसको वेट लॉस के लिए यूज कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल आधा चम्मच घी अपने फ्राई पैन में डालिए और उसमें मखाना डाल दीजिए, हल्का सा उसमें सेंधा नमक। हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आपको घर का नमक यूज नहीं करना है, आप सेंधा नमक, व्रत में खाने वाला नमक ही इसमें यूज करेंगे। इसके बहुत सारे बेनिफिट है, ये आपके बीपी को भी कंट्रोल करता है। अगर आपको हाई बीपी की भी प्रॉब्लम है तो भी आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं, इससे आपको किसी तरह का कोई भी लॉस नहीं होगा। आप इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डालिए और इसको एक जार में एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। और क्या करिए, आप ऑफिस जाते हैं, कहीं बाहर जाते हैं, घर पे रहते हैं, तो आप इसको जब भी आपको भूख लगती है, जब भी आपका कुछ खाने का मन करता है, आप इसको एज अ स्नैक ले लीजिए। इससे क्या होगा, ये आपकी भूख को भी कंट्रोल में रखेगा और आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं आज पता नहीं कितने सालों से मखाना यूज कर रही हूँ, बहुत बेनिफिट रहता है, मेरे फैमिली में सब लोग यूज करते हैं, वो इतना बेनिफिशियल है जिसका कोई जवाब नहीं। हमारे फादर को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम रहती है, वो भी मखाना यूज करते हैं, उनको डॉक्टर ने रेकमेंड करके रखा हुआ है कि आप स्नैक्स में मखाना यूज करिए। अगर आपका इवनिंग स्नैक है आप उसमें भी मखाना यूज कर सकते हैं। और मखाना का यूज आप कई तरीके से कर सकते हैं। मखाना को आपने देखा होगा कि जब भी नवरात्रे आते हैं हमारे, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे मदर्स मखाने का बहुत सारी चीजें बना के, स्नैक्स है, बहुत सारी चीजें चाय के लिए, बहुत सारा मखाने का खीर, मखाने का
मखाने से बड़े सब बहुत कुछ बनता है मखाने का। तो मखाने का स्नैक्स बना के हमारी मदर्स जो है 9 दिनों के लिए रख लेती हैं। जब भी हम चाय पीने बैठते हैं, अगर हमारा उपवास होता है, व्रत होता है, फास्ट होता है, तो हम मखाने को यूज करते हैं। वो इसलिए होता है कि ये आपकी जो भी एसेंशियल फूड है, जो भी आपके दिन भर का जितना प्रोटीन, फाइबर, जो कुछ भी आपको चाहिए, ये फूड आपको कंप्लीट करके देता है। ये फूड आपके पूरा कोलेस्ट्रॉल सब कुछ मेंटेन करते हुए अपने आपके शरीर में जरूरी चीजों को की भरपाई भी करता है। इससे आपको वीकनेस भी नहीं होगी। क्या करते हैं हम लोग वेट लॉस करने के लिए 1 टाइम का 2 टाइम का मील ही स्किप कर देते हैं, अपना खाना ही स्किप कर देते हैं। सोचते हैं कि हम एक टाइम नहीं खाएंगे, 2 टाइम नहीं खाएंगे तो हमारा वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। हमें थोड़ी भूख लगी, हमने हटा दिया, नहीं हम तो नहीं खाएंगे क्योंकि हमारा वेट गेन हो रखा है। पर ये बहुत गलत आदत है। जब भी आप अपना मील स्किप करते हैं, आपकी जो बॉडी है वो अपना मील आपके ब्लड से बना लेती है। ये एक रियलिटी है। तो हमें मील तो मिलना ही चाहिए, बट वो कैसे? वो हमारा बाहर का बिस्किट, बाहर का स्नैक्स, पैकेजिंग वाले फूड, बाहर का जंक फूड नहीं होना चाहिए। वो हम घर का बना अपना मखाने का स्नैक्स या घर का खाना, ये सब सारी चीजें ऐड करेंगे, हमारा वेट मेंटेन हो जाएगा। वेट लॉस करना और वेट मेंटेन करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। वेट मेंटेन करने का मतलब ये होता है कि आपकी हाइट, आपका वेट, आपका एज के अकॉर्डिंग जो चीजें मेंटेन होती है। जैसे आपका हाइट जितना है उतना आपको वेट की नीड होती ही होती है। अगर आप ये सब मैनेज करके चलेंगे तो आपको वीकनेस भी नहीं होगी और आपका बहुत अच्छे से वेट लॉस हो जाएगा। वेट लॉस आप करने के लिए सबसे अच्छा जो आपका सही तरीका है वो है एक टाइमली प्रिपेयर्ड फूड लेना है। टाइमली प्रिपेयर्ड फूड लेंगे, जैसे कि आपको मॉर्निंग का जो भी स्नैक लेना है वो आप हल्का कर दीजिए। वो आप कोशिश करिए बहुत फैटी ना हो, बहुत बाहर का ना हो। जो आप घर का खाना खाते हैं उसमें कर्ड इंक्लूड करिए, दही का इंक्लूड करिए। दही में विटामिन सी होता है, ये भी आपके फैट को कंट्रोल करने में बहुत मदद करता है। नाइट में आप हल्का खाना लीजिए, जैसे कि आप 4 रोटी खाते हैं या 2 रोटी खाते हैं तो आप 1 रोटी लीजिए। आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि दोपहर का जो सुबह का जो नाश्ता होता है वो हमें राजाओं की तरह लेना चाहिए। दोपहर का एक काम पर जाने वाले एक अच्छे हेल्दी फैमिली से में जैसे लोग होते हैं वैसा नाश्ता लेना चाहिए। और शाम का या रात का खाना कहते हैं ऐसे लेना चाहिए जैसे आधा पेट खाना हो गया। तो वो सारी चीजें हमें मेंटेन करके और समझ के चलनी है। बस हमें अपनी डाइट पे कंसंट्रेट करके फोकस करना है, ना कि अपना वेट लॉस करने के चक्कर में अपने शरीर को वीक कर लेना है। क्योंकि आप अपने जब बॉडी को वीक कर लेंगे ना, आपकी स्किन की साइन, आपको हेयर लॉस, आपको जो आपके शरीर को नीड है, फाइबर, कैल्शियम, बहुत सारी चीजों की बॉडी को नीड होती है, वो अगर आपको नहीं मिलेगा तो आपकी स्किन, आपका हेयर फॉल सब कुछ होने लगेगा। इसीलिए हमें वेट लॉस पे तो ध्यान देना है, पर हमारी बॉडी को जितना जरूरी कंटेंट चाहिए वो भी हमें पूरे दिन में देना ही देना है। उसके लिए आपका बेस्ट फूड है मखाना। आप मखाने को मॉर्निंग स्नैक्स और इवनिंग स्नैक्स में शामिल करके देखिए, फिर देखिए क्या असर होता है, कितना अच्छा मिरेकल होता है। और फिर हमें कमेंट पे बताइए कि आपने इसको ट्राई किया, आपको बेनिफिट हुआ या नहीं हुआ। और थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय।